मेरी आंख का सुरमा तेरी खाक वतन, तू है मेरा पाक वतन, पाक वतन। मुल्क की तारीख का कीमती तरीन दिन 14 अगस्त आजादी का जश्न मगर सादगी के साथ मनाया गया। पुरबकार अंदाज में शहर शहर गांव गांव सब्ज हिलाली परचमों की बहार, फजा रंगो नूर से पुरनूर, नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं, मिली नगमे गुनगुनाती हवाएं। यौम जश्न आज़ादी का इस्तेहकाम, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की खुसूसी दुआओं के साथ आगाज। नमाज फज्र में अमन और यकजहती की दुआएं की गईं। मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात, जोशो खरोश दीदनी, मादरे वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक न करने का अज़्म। आज आप सबको मैं पाकिस्तान की 74वीं यौम आज़ादी की मुबारक देना चाहता हूँ। पाकिस्तान एक अजीम ख्वाब का नाम था और वो ख्वाब थी हमारे फाउंडिंग फादर्स कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इलामा इकबाल की। और वो ख्वाब ये थी कि हमने पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाई रियासत बनाना था और दूसरी तरफ उस रियासत के अंदर कानून की बालादस्ती कायम करनी थी, जिधर सब इंसानों के हकूक़ होने थे। तो ये एक बहुत बड़ी ख्वाब है और इस सफ़र के ऊपर हम निकले हुए हैं और मुझे कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह इस मंजिल तक हम पहुँच जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की यौम आज़ादी की कौम को मुबारकबाद, कहा कौम ने मिलकर कोरोना का मुकाबला किया, स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना के फैलाव को रोका गया। मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, जुलाई में हदफ से ज्यादा टैक्स जमा किया। IPS से मुज़ाकरात के बाद अवाम को सस्ती बिजली मिलेगी। पूरी कौम कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में साथ खड़ी है। हमने मुल्क हासिल करने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। शिबली फराज कहते हैं 73 साल के सफर में कई उतार चढ़ाव आए, मुश्किलात से गुजर गए हैं, अब बेहतरी आ रही है। माजी की गलतियों को दूर करके आगे बढ़ना होगा। 2 साल मुश्किल रहे, हुकूमत को विरसे में मुश्किलात मिली। इमरान खान की लीडरशिप से मुतासिर होकर सियासत में आए। सियासी हूं ना सियासी होने का शौक है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में जश्न आज़ादी की खसूसी तकरीब। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद, कहा कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान हासिल किया गया। लोग अबाओ अजदाद की जायदादें छोड़कर पाकिस्तान आए। दुश्मन पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता, कशकोल और एटमी ताकत इकट्ठे नहीं चल सकते। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल आइन, पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत को तस्लीम करने में है। बिलावल भुट्टो का जश्न आज़ादी पर पैगाम, कहा हमारे नौजवान मुतहर्रिक और आज़ादी की अहमियत से बाखूबी वाकिफ हैं। पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी पुरअमन सियासी जद्दोजहद थी। कराची की अवाम को इनके हकूक दिलवाएंगे। इमरान खान ने कराची की अवाम से एक वादा भी पूरा नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत की सियासत की। हमारी शिकायत है कि सूबों को इनका हक नहीं दिया जा रहा। 18वीं तरमीम के बावजूद सूबों को महरूम रखा जा रहा है। यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब का ऐवान सदर में इनकाद, परचम कुशाई की गई। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, दुश्मनों को भी हमेशा अमन का पैगाम दिया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने लाजवाल कुर्बानियां दी। दुनिया को सिखा दिया कि दहशत गर्दी का मुकाबला कैसे किया जाता है। सदर ममलकत आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब।
योम आज़ादी पर सिविल एवार्ड्स का ऐलान। 24 शख्सियात को सतारा शुजात, 27 को सतारा इम्तियाज अता किया जाएगा। 44 शख्सियात को सदारती तमगाए हुस्न कारकर्दगी अता किया जाएगा। मरहूम सादिकैन अहमद फराज, डॉक्टर जमील जालवी समेत 6 शख्सियात के लिए निशान इम्तियाज। मौलाना तारिक जमील के लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का ऐलान। माया नाज सूफी गुलकारा आबिदा परवीन के लिए निशान इम्तियाज। बुशरा अंसारी, तलत हुसैन, फारूक कैसर, नईम बुखारी और क्रिकेटर अब्दुल कैदर मरहूम के लिए भी सतारा इम्तियाज का ऐलान। मज़ार-ए-कायद पर एहसासी गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार-ए-कायद पर फराइज संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कमजोर मुश्ताक अहमद थे। एहसासी गार्ड में 2 दस्ते शामिल हैं, हर दस्ता 32 कैडेट्स पर मुश्तमिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर इमरान इस्माइल की मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी। आमद का ऐलान बिगल बजाकर किया गया। वज़ीर आला और गवर्नर ने मज़ार-ए-कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि पूरी कौम इस बात पर मुत्तफिक है कि कश्मीर को भारत से आज़ादी दिलाई जाए। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चौको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान और वजीर आला उस्मान बुज़दार की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। फूलों की चादरें चढ़ाई, फातिह खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। रियाजुल हसन चौहान कहते हैं वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के ख्वाब के मुताबिक पाकिस्तान को अजीम फलाही ममलकत बनाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा, केक भी काटा। मंसूरा लाहौर में यौम आज़ादी की खसूसी तकरीब। अमीर जमाते इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने परचम कुशाई की। कहा पाकिस्तान अल्लाह की अजीम नेमत है। मादिर वतन एक जुग्राफिया ही नहीं, एक नजरिया और अकीदा भी है। जिंदगी की आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। तुमको सलामत रहना है, हमको तो मिट जाना है ए अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको सलामत रहना है। क़यामत की सहर तक जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो सारी पाकिस्तानी कौम। और ये रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं कि कौम को क़यामत की सहर तक जश्न आज़ादी मुबारक हो। कौम अज़्म करे कि मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए हर जदोजहद करेंगे। 14 अगस्त पाकिस्तान की तारीख में एक सुनहरी दिन है और ये दिन खास तौर पर हमें उन कुर्बानियों की याद दिलाता है जो हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी सकाफती, मजहबी और समाजी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश की थी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, पूरे पाकिस्तान को, तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त की बहुत 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 मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा रेजोल्यूशन 2020 के लिए ये है कि अवामुन नास में नफ्सियाती तौर पर हिम्मत और हौसला पैदा करने की ज़रूरत है। हर मुश्किल से और मसले से नबुर्द आज़मा हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम जश्न आज़ादी पर अदाकार भी पुरजोश। वतन के लिए हर कुर्बानी से गुरेज न करने का अज़्म। अहद किया कि मुल्क की तरक्की के लिए हर हद तक जाएंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का प्राइमरी तक यकसा निसाब अप्रैल में लॉन्च करने का ऐलान। 6ठी से 8वीं तक यकसा निसाब 2022 में
9वीं से 12वीं जमात तक यकसा निसाब 2023 में नाफिज किया जाएगा। टर्की की मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान मुआहिदे की मजम्मत। कहा, तारीख फलस्तीनी अवाम के साथ धोखा करने वालों को शिकस्त हाल देखेगी। फलस्तीन का इमारात से अपना सफीर एहतजाजन वापस बुलाने का फैसला। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल मुआहिदे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। और इसराइल यूएई से मुआहिदे के बावजूद मगरबी किनारे के लिए बेचैन। नेतन्याहू कहते हैं कि मुआहिदा हुआ मगर अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकते। मंसूबा अब भी इनकी टेबल पर मौजूद है। इसराइल की खुद मुख्तारी को मैं कोई भी तब्दील नहीं होगी।